अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करते हैं आपसे, ये एक कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस चैप्टर, या आप इसको टॉपिक हैं उससे लिंक करता है। और इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपनी डिफरेंट वीडियोस में सिखा रहा हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर और द टॉपिक इज फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन में आज जो हमने आपके लिए टास्क सेट किए हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। By the end of this video, students will be able to compare fractions, arrange fractions in ascending or descending order. Let's learn together. आज हमने सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में लिया है एक सिचुएशन, यानी विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। आप कैसे बताएंगे कंपेयर करके? व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सिमिलर यू कैन जस्ट सी देयर न्यूमरेटर। ठीक है, यानी अगर डिनोमिनेटर सेम हो या लाइक टर्म्स हो तो आप सिर्फ न्यूमरेटर्स में देखेंगे, जो बड़ा है या ग्रेटर है वो ग्रेटर हो गया और जो छोटा है वो स्मॉलेस्ट है। ये तो सिचुएशन है जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, इसको हम कहते हैं लाइक डिनोमिनेटर। अब यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। 5 और 7 इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। इन एलसीएम यू कैन सी दे आर डिविजिबल बाय देयर ओन टेबल, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। 5 1 7 कॉपी, 7 1। और आपने मेरी एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो में इस मेथड और टेक्निक को, जिसको हम कहते हैं लैडर मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। तो यहाँ आपके लिए करना बहुत ही इजी है। तो अब आप देखेंगे 5 और 7 आपके पास ये दो नंबर आया है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 7 टाइम्स 35। तो ये नहीं, 35 आपका एलसीएम है। तो अब आप इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन नंबर से। जैसे ये आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, अब इसी तरह यहाँ 5 से किया, तो ये क्या बन गया? 14/35 एंड 10/35। अब आप डिनोमिनेटर या लाइक टर्म सेम है, यहाँ देख लीजिए आपके सामने। अब आप न्यूमरेटर देखें, जो बड़ा है वो ग्रेटर हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 14/35 इज ग्रेटर देन 10/35। ये ग्रेटर का साइन है। और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7। तो स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा, ग्रेटर और लेजर की। तो 2/5 जो है वो ग्रेटर हो गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे? टेक एलसीएम। तो एलसीएम आप मेंटल मैथ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या लैडर मेथड से। सो 2 टाइम्स 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 कॉपी एज इट इज, एंड 2 1 द 2। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? 8। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 8 डिनोमिनेटर आपको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको भी 4 2 ज़ा और 1 2 ज़ा। देखिए यहाँ पे आपके सामने कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिवाइड कॉमन नंबर से। तो ये बन गया 2/8 एंड 6/8। अब इसमें 2/8 लेस देन है 6/8 से। तो मैं कह सकता हूँ ओरिजिनल नंबर पे कि 1/4 इज लेस देन 6/8। अब हम देखते हैं इसके अंदर इसी की दूसरी सिचुएशन को, दूसरी एग्जाम्पल को, 2/3 और 5/6। तो आप बगैर डिनोमिनेटर सेम किए हुए नहीं बता सकते। तो 3 और 6 का आपने एलसीएम लिया तो 2 3 6 ही एलसीएम आया। अब आप उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें इक्वल नंबर से, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 4/6 एंड 5/6। अब आप देखें 4/6 इज लेस देन 5/6 और 2/3 इज लेस देन 5/6। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है विद द हेल्प ऑफ लैडर मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5/6 आपका आंसर यहाँ पे लिख देंगे, जो कि 2/3 लेस देन है 5। तो इसका मतलब 5/6 क्या हुआ? ग्रेटर। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आपके सामने बताना है कंपैरिजन के, विच वन इज ग्रेटर, 8 एंड 10। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम क्या आएगा? 8 10 80, या ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए। अब आप यहाँ चेक कर लीजिए एलसीएम आपका। 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 5 एज इट इज, 2 1 2, 5 एज इट इज, 5 1 5। अब हम एलसीएम में कहाँ स्टॉप करते हैं? जब हमारे पास 1 1 आ जाता है। तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। अब आपने 40 बनाना है, राइट? मैं आपको सिर्फ यहाँ पे
कैलकुलेशन यही रफ में करके दिखा देता हूँ। देखें, अगर आपके पास ये 5/8 है, राइट, आपने 40 बनाना है, तो इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, ये 10 है, इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 25/40, और ये क्या हो जाएगा 28/40। तो अब आप बता सकते हैं कि 25 इज लेस देन, तो मैं कह सकता हूँ 25 इज लेस देन 28। तो अब इसके एक्चुअल नंबर क्या थे, 5/8। तो यहां लिख सकते हैं 5/8 इज लेस देन 7/10। अब आप मेरी इस वर्किंग से चेक कर सकते हैं यही सेम कैलकुलेशन। ये बहुत इजी है और बहुत जबरदस्त है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, राइट। तो आपने कंपेयर कर लिया, 5/8 इज लेस देन 7/10, तो 7/10 इज योर आंसर। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, अब इसमें से बताएंगे आप। मेथड इज सेम, वही काम करेंगे। आप एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर से भी जो आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपके लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग को डिटेल में डिस्कस किया है। देखें, वही वही आपने काम किया, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन नंबर से, ये कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 21/35 और 25/35। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर और लेसर। आपने आंसर में लिख दिया, ग्रेटर पूछ रहे हो तो ग्रेटर, लेसर पूछ रहे हो तो लेसर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कॉमन नंबर से आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और यहां देखें कॉमन नंबर से, तो मेथड इज सेम। आप ये जब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने बना ली तो आप डिनोमिनेटर सेम होने से कंपेयर करना बहुत इजी है। अब ये यहां देखें दोनों 1/3 या 6/9, तो आप यहां पे देखें अगर दोनों नंबर्स आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, दोनों नंबर से किया, तो अब आप बता सकते हैं डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कि विच वन इज ग्रेटर, तो डेफिनेटली 6/9 इज ग्रेटर। अब विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, अब यही आपके पास सिचुएशन थी, तो अब आप यहां लिख सकते हैं जो हमने वर्किंग आपको दिखाई उसके आंसर्स आप यहां डिस्प्ले कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेटर लिखना है, कहीं ग्रेटर कहीं लेसर, मेथड इज सेम। अब यहां आपको इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर का साइन लगाना है। 2/4 5/10 क्या है, आपने लिया है इसका एलसीएम, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने देखा क्या नंबर चाहिए, 2 to the 4 for the 20, तो इसका मतलब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, और दोनों ये कॉमन नंबर होंगे, दोनों कॉमन नंबर होंगे, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10/20 10/20, इसका मतलब इक्वल आ रहा है सेम, तो यहां क्या साइन आ जाएगा, इक्वल का, राइट। ये बहुत इजी है अगर आप इसके स्टेप्स को समझ जाएं। अब दूसरी सिचुएशन है, देखें डिनोमिनेटर 8 और 6 है, वही काम करें। एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए कॉमन डिनोमिनेटर के बाद, आप बता सकते हैं कि विच वन इज इक्वल और ग्रेटर, दोनों सेम आ रहा है तो इक्वल हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं सिचुएशन। अब आपको ये कह रहे हैं कि ऑर्डर आपने यानी इनको अरेंज करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वो कैसे आप अरेंज करेंगे, देखें। अब आपके पास ये नंबर्स थे 2 5 10 और 10, इनके आपने एलसीएम लिया। 10 दो दफा तो हमने एक दफा लिख दिया, तो एलसीएम या 1 1 आ जाए तो एलसीएम हो जाता है 2 5 10। तो अब आप सारे डिनोमिनेटर 10 बना लीजिए। देखें, इसको भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया, कॉमन नंबर से, कॉमन नंबर से और कॉमन नंबर से, सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आपने 5 4 3 7। अब यहां बताना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट देखें 7 5 4 3, डिनोमिनेटर सेम। अब इनकी जगह आपने इसके ओरिजिनल नंबर लिखने हैं, ठीक हो गया। अगर यहां छोड़ते हैं तो इट्स इनकम्प्लीट सेंस, तो ये आपका राइट लास्ट स्टेप होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहां मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए 7/10 1/2 2/5 एंड 3/10। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो, डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टास्क। अब आपका नेक्स्ट टास्क आपको मैं डिस्प्ले करता हूं कि हम नेक्स्ट टास्क में क्या करने वाले हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, कि उसमें आपके पास जो सिचुएशन है वो बिल्कुल फ्रैक्शंस के छोटे छोटे स्टेप्स पे डिपेंड करती है। अगर आपने उन स्टेप्स को सही तरह से अप्लाई कर दिया तो आप फ्रैक्शन के मास्टर बन सकते हैं, राइट। तो हम अब अपनी सिचुएशन देखते हैं कि हमारे पास इसमें जो टास्क है वो क्या हमारे पास ऐड हुए हैं। ऑर्डर फ्रैक्शंस ऑन कंपेयर एंड अ नंबर लाइन होगा,
अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स लर्न टुगेदर। अब सिचुएशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द मिसिंग मिक्स नंबर्स, गिव योर आंसर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये देखिए 1 2 3 4 तक नंबर लिखे हैं, ये आपके पास एक नंबर लाइन आ गई। मैंने एक रैंडम या रफ आपको समझाने के लिए ड्रॉ करिए। ये जो एरो बने ना, अब आपको जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे आपको उसको मेंशन करना है। जैसे देखिए 1 होल 5/8, 2 होल 7/8, 3 होल 1/4, ये इसकी अगर डिस्टेंस काउंट करेंगे तो ये प्लेसेस है, राइट। ये नंबर लाइन है और इन नंबर्स को आपने ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब सेकंड सिचुएशन में आपके पास क्या है, वो मिक्स नंबर्स को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। अब ये देखें, ये चारों नंबर आपके देखें अगर, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये फर्दर आप इनको नहीं कर सकते। आप ये नंबर देखें, 31/10 हो सकता है, 28/10, 27 अब 25, जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं वो क्या होंगे। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया मिक्स नंबर्स में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। 3 होल 1/10 और ये क्या बन गया 2 होल 4/5। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये देखें अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं इसको सिंप्लीफाई करके, तो ये 2 के टेबल से जाता है, 2 14 जा और 2 5 जा। तो 14 और 5 को अगर मैं डिवाइड कराऊंगा ऐसे इन रफ वर्किंग, 5 2 10, आपके पास क्या बचेगा 4। तो ये देखिए 5 2 10, इसको मल्टीप्लाई किया आपने और इसको आपने प्लस कर दिया, तो यही बनेगा। 27 और 10 दोनों किसी भी टेबल में एक में नहीं आते। 25/10 भी ऐसे ही हो जाएगा, 5 5 25, 5 2 10, तो ये 5.2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ऐसे बनेगा 12 1/2 इंटू मिक्स नंबर। तो आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है। ये लार्जेस्ट आप देख सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्डर आपको दिए हुए नंबर्स कह रहे हैं, इनको आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में नंबर लाइन की मदद से अरेंज करें। कैसे अरेंज करें, सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखें, कन्वर्ट कर लें। 2 to the 4 + 1 5.2, 5 to the 10 14, 30 31, 10 to the 20 27। अब ये नंबर्स है, वही पीछे वाले नंबर हमने ले लिए। 2 5 10, उनका एलसीएम क्या आया 10। अब आप इनको लिख दीजिए ऑर्डर के अंदर, देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं ये नंबर एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें नंबर किस तरीके से आपने उसको अरेंज करना है। ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी हो सकता है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी हो सकता है। वही नंबर जो आपने देखे हैं वो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो क्या बन गया, देखिए ये ओरिजिनल नंबर आपने लिखना है। एलसीएम 3 9 और 9 का, 3 और 9 का क्या आता है 9, तो डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब आप उसको अरेंज कर लीजिए। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिपेंड्स आप कैसे उसको कर रहे हैं। ये सिर्फ रैंडम मैंने आपके लिए लिखा है, आपने उसको अरेंज करना है। डिनोमिनेटर सेम है, अगर वहां देखें स्मॉलेस्ट लिखा है तो स्मॉलेस्ट इनमें सबसे ये वाला होगा, ठीक है। 10 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, और 12 के बाद क्या आएगा 15, देन 17। तो ये नंबरिंग आपने अरेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, कभी असेंडिंग कभी डिसेंडिंग। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, बाकी एक्सरसाइज आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपके पास ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, देखें 10 12 15 17 ऑर्डर आ गया ना। अब इसको मिक्स नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये रहा आंसर, सो सिंपल। अब हम बात करते हैं टास्क नंबर 3 में। कुछ आपके पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उसको करेक्ट बॉक्सेस में लिखना है नंबर लाइन के और एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए ये नंबर्स आ गए। अगर आप ऐसे देखें 5 1 5 + 1 6, 10 to the 20 23, 3 to 6 + 1 7, 5 to the 10 + 4 14, ये सारे नंबर लिख दिया आपने। सेकंड स्टेप क्या है कि एलसीएम लेंगे आप डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर 2 5 10 का एलसीएम क्या आया 10। सारे डिनोमिनेटर आपने सेम कर दिए, ठीक है। अब आप इसको देखें, ये ऑर्डर में अरेंज हो गया। आप देख ले 10 देखें 12 23 28 35। अब यहाँ पे आपके पास ये नंबर्स मेंशन है, ये ऑर्डर में आपने इसको अरेंज कर दिया इन मिक्स नंबर फॉर्म। ये मैंने कुछ नंबर ऐसे लिख दिए हैं 1, ये 2, देन 3, देन 4। तो ये आपने इस पोजीशन पे रखने हैं जहां पे नंबर लाइन मेंशन है। चलें जी, वार्म अप एक्टिविटी देखते हैं कौन मास्टर है इसका। व्हाट डिसअपियर्स द मोमेंट यू से इट्स नेम।
आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ऑलराइट मैथमेटिशियंस, आज का लेसन हमारा यहाँ खत्म होता है। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल to get our new videos. Thank you so much. I'll see you in my next video.